फिल्मी दुनिया में न जाने कितने ही सितारे आए और कितने ही सितारे चले गए। कुछ सितारों के दिन दर्द में बीतते और कुछ सितारे हंसते खेलते हुए इस दुनिया से विदा होकर चले गए, लेकिन जाना सभी को पड़ता है। आज की घटना में भी एक पहला चॉकलेटी हीरो जो था उसका नाम होता है जॉय मुखर्जी, जो कि बहुत दिन पहले ही फिल्मों में आ चुका था। दोस्तों, उसकी दर्दनाक मौत होती है और उनकी जो बीमारी होती है वो हज़ारों लाखों में एक इंसान को होती है, और उनकी बीमारी जानकर आप भी चौंक जाएंगे कि आखिर बीमारी क्या थी, और फिर उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। दोस्तों, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह घटना जॉय मुखर्जी जो कि फिल्मी कलाकार थे, जो कि बहुत पुराने एक्टर थे, उनके ऊपर है। जॉय मुखर्जी जो कि सबसे पहला चॉकलेटी हीरो का खिताब जिनके नाम था, और इनका सुंदर चेहरा, लंबा कद और हंसमुख सा दिखने वाले जॉय मुखर्जी की फिल्मों के लोग दीवाने हुआ करते थे। खासकर लड़कियों के बीच में इस अभिनेता को खासा क्रेज मिला करता था। लड़कियां इनके ऊपर मरा करती थी। और दोस्तों, यहाँ पर 24 फरवरी 1939 में जन्मे, उत्तर प्रदेश के झांसी के अंदर जन्मे जॉय मुखर्जी के पिता शशिधर मुखर्जी फिल्म मेकर थे, यानी कि फिल्म बनाया करते थे। और अब क्या होता है, यहाँ पर जो जॉय मुखर्जी होते हैं उनका फिल्मों में जाने का कोई इरादा नहीं था। वह टेनिस प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनका जो कहते हैं एक तरह से धारा ही बदल जाती है। जॉय मुखर्जी उस वक्त बीए की पढ़ाई कर रहे थे और एक दिन उनके पिताजी उनके सामने हम हिंदुस्तानी फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आ जाते हैं और उनके सामने रख देते हैं, और फिर जॉय मुखर्जी अपनी पॉकेट मनी के लालच में उस फिल्म को साइन कर लेते हैं। फिर उस फिल्म की शूटिंग की जाती है और एक दिन वह फिल्म रिलीज होती है। जब फिल्म का ट्रायल शुरू हुआ तो अपने लुक को देखकर थिएटर से भागकर घर आ जाते हैं जॉय मुखर्जी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर उनकी दूसरी फिल्म जिसका नाम होता है लव इन शिमला, वह सुपरहिट हो जाती है। तो यहाँ पर लड़कियाँ उनकी दीवानी हो जाती हैं। अब उनका जो कैरियर होता है, जो टेनिस खेलने का, टेनिस प्लेयर बनने का कैरियर होता है, सपना होता है, वह टूट जाता है और यहाँ पर अब जॉय मुखर्जी अभिनेता बन जाते हैं। दोस्तों, 60 और 70 का दौर जॉय मुखर्जी का हुआ करता था। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दिया करते थे। उनकी कुछ यादगार फिल्में भी हैं जिन्होंने दर्शकों के ऊपर जादू कर दिया था, जिनमें मुख्य नाम हैं लव इन टोक्यो, फिर वही दिल लाया हूँ, एक मुसाफिर एक हसीना, लव इन शिमला, शागिर्द और जिद्दी ने उनको अलग पहचान दी थी। यह फिल्में उनकी सुपरहिट फिल्में रही थी। इस बंगाली एक्टर ने अपने अलग अलग अंदाज में दिलीप कुमार और राज कपूर और देवानंद के दौर में भी अपनी एक पहचान बनाकर रखी थी। दोस्तों, ये सेट पर काफी मस्करी किया करते थे। नायिका सायरा बानो तो उनको पागल कहा करती थी। एक बार शागिर्द फिल्म की शूटिंग चल रही थी और सायरा बानो का शूट था। सायरा बानो के सामने खड़े होकर ये टेढ़ा मुंह कर रहे थे, उल्टा सीधा मुंह बना रहे थे, और यहाँ पर सायरा बानो गुस्से से गर्म हो जाती है और इनके पिता के पास जाकर कह देती है कि मुझे तुम्हारे पागल बेटे के साथ काम नहीं करना है, इसके साथ मैं काम नहीं कर सकती। दोस्तों, यहाँ पर उनकी हरकतों से सायरा इतनी परेशान हो गई थी कि अब वह उसके बाद कोई भी फिल्म उनके साथ नहीं करना चाहती थी। धीरे धीरे कुछ समय और गुजरता है और फिर दोस्तों, यहाँ पर सबको हंसाने वाले जॉय को कम उम्र में ही ऐसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया था कि उस बीमारी के चलते हुए जिंदगी भर तड़पते रहे और जिंदगी भर इस दर्द को झेलते रहे। दोस्तों, जो बीमारी लाखों में हुआ करती है वो इनको हो गई थी। एक बार क्या होता है, जॉय मुखर्जी काम कर रहे थे तो इनको कमजोरी सी महसूस होती है, बीमार हो जाते हैं, तो इनको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, तो इनका चेकअप कराया जाता है। तो यहाँ पर पता चलता है, और रिपोर्ट जब आती है तो इनकी बीमारी का पता चलता है। तो दोस्तों, इनको थैलीसीमिया नामक बीमारी थी। इस बीमारी में लाल रक्त कणों की उम्र सिर्फ 20 दिन होती है, और जबकि एक साधारण व्यक्ति के लाल रक्त कणों की उम्र 120 दिन होती है, यानी कि 4 महीने होती है। 4 महीने के बाद वह कण मरते हैं, लेकिन इनके लाल रक्त कण 20 दिन में ही मर जाया करते थे। दोस्तों, इस बीमारी से जॉय के शरीर में नया खून बनना बिल्कुल बंद हो गया था और हमेशा थके थके, कमजोर, एनीमिया से पीड़ित रहने लगे थे और इनके जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लगा था। इनका जीवन बिल्कुल एक नरक के समान बनने लगा था। लंबे समय तक इस बीमारी को झेलते झेलते उनके शरीर को दूसरे लोगों ने भी घेर लिया था। और दोस्तों,
अब उनके फेफड़ों पर भी असर होने लगा था, फेफड़े उनके खराब होने लगे थे। और क्या होता है, 5 मार्च 2012 को जॉय मुखर्जी की हालत इतनी गंभीर हो जाती है कि अब उनको सांस लेना मुश्किल हो जाता है और सांस बिल्कुल ले ही नहीं पा रहे थे। उसके बाद लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती करवाया जाता है और वहाँ पर भी डॉक्टर ने खूब कोशिश की, लेकिन सांस नहीं आ रही थी। फिर उसको वेंटिलेटर पर डाला जाता है और दोस्तों 9 मार्च 2012 को यह अभिनेता इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। यानी कि जीवन बहुत ही शानदार रहा, लेकिन एक बीमारी की वजह से इनका जीवन उथल पुथल हो गया और बीमारी को पूरे जीवन भर झेलते रहे और झेलते झेलते अंत में इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, आपको उनकी कौन सी फिल्म अच्छी लगती है और कौन सी फिल्म याद है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर इंसान अपने जीवन की यात्रा पूरी करने के लिए आता है और जब यात्रा पूरी हो जाती है तो वह अपनी राह पर फिर से चला जाता है। दोस्तों, यह संसार है, इसको दुखालय कहा गया है। यहाँ पर सारी चीज़ें दुख, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं वो दुखों से घिरी हुई हैं और यहाँ पर सुख अगर किसी को मिलता है तो वो क्षणिक होता है, यहाँ पर दुख ज़्यादा होते हैं। सुख के भीतर भी दुख छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर तो जीवन के अंदर दूसरों की भलाई करें, लोगों का ख्याल रखें और लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं जो लोग आपको दुआ दें और आपको जीवन भर याद रखें। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियो लेकर आता हूं और अगली कहानी, अगला किस्सा मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा फिल्मी कहानियों पर। तब तक आप खुश रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत।